हमारी रोज़मर्रा की कुछ आदत ऐसी हैं जो सेहत को इस कदर ख़तरनाक हद तक मुतासिर कर सकती हैं कि उनसे मुहलिक अमराज का ख़तरा लाहक हो सकता है, लिहाजा परहेज़ इलाज से बेहतर है। जैसे मशहूर मक़ूला के पेश नज़र हमें इन तमाम आदत को तर्क कर देना चाहिए जो हमारे लिए खामोश कातिल के मुतरादिफ है, और ये आदत हमारे उठने बैठने से लेकर चलने फिरने, खाने पीने हत्ता के हर तरह कई तादाद में हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम बैठे हुए गलत पोजीशन इख्तियार करते हैं तो ये अमल हमारी हड्डी और आसाब को थका देता है, जिसके बाद हमारा पूरा जिस्म थकन महसूस करेगा। लिहाजा दोस्तों, लंबी मुद्दत तक गलत ज़ाविये से बैठना हड्डियों को कमज़ोर करने लगता है और यूं हम वक्त से कबल ही जोड़ों के दर्द का शिकार हो सकते हैं। तहक़ीक़ के मुताबिक जब लोग चलने के दौरान अपने कंधों और कमर को झुका लेते हैं तो उनके मिजाज में चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है। लिहाजा इस तरह चलने के आदी अफराद ज़हनी तौर पर मुस्बत तजुर्बात के बजाय मनफी चीज़ों को ज़्यादा याद रखते हैं, जो कि इनकी ज़हनी सेहत को नुकसान पहुँचाने का बाइस बनता है। इसके अलावा दोस्तों, एक और आदत जो हमारे दरमियान आम है वो है टांग पर टांग चढ़ाकर बैठना। माहिरीन के मुताबिक ये आदत हमारे अंदर ब्लड प्रेशर की बीमारियों का सबब बनती है, क्योंकि टांगों में खून को कशिश शकल के मुखालिफ काम करके वापस दिल की जानिब जाना होता है, जबकि बैठने का ये अंदाज इस अमल के लिए मुज़ाहमत पैदा करता है, जिसके नतीजे में खून की गर्दिश मुश्किल हो जाती है। यही वजह है कि जिसम ब्लड प्रेशर बढ़ाकर खून को वापस दिल तक पहुंच जाता है। मुमकिन है आपको उसके फौरी असरात का एहसास ना हो, ताहम अगर आपके दिन का ज़्यादा वक्त बैठकर गुजरता है तो ये ज़रूरी है कि आप इस पर तवज्जो दें कि आप टांगों को कितनी देर एक दूसरे पर रखते हैं। इसके अलावा तहक़ीक़ में ये भी बताया गया है कि ये आदत गर्दन और कमर दर्द का बाइस भी बनती है। लिहाजा बहुत देर तक टांग पर टांग चढ़ा रखने के नतीजे में टांगों में सुइयां चुभने या सुन्न हो जाने का मरज भी होता है, जिसकी वजह यह है कि इस अंदाज से टांगों और पैरों के हिसाब और शरियानों पर दबाव बढ़ जाता है और पैर आर्जी तौर पर सुन्न हो जाते हैं। वैसे तो ये हालत 1 से 2 मिनट तक रहती है, मगर बार बार ऐसा करने से टांगों का सुन्न होना असहाब को मुस्तकिल बुनियादों पर नुकसान पहुंचा सकता है। इसके बाद हम जिस आदत पर बात करेंगे वो है मशरूब को असटरा की मदद से पीने की आदत है। इस आदत को अपनाने वाले क्यों खुद को मुश्किल में डाल देते हैं। किसी भी वजह के बावजूद असटरा से मशरूबात पीने का कोई जवाज़ नहीं बनता। लिहाजा जो हजरात इस तरह के फेल के आदी हैं, इन्हें मालूम होना चाहिए कि इस तरह से पानी पीना आपके होंठों के आसपास झरूरियां पैदा करने का बाइस बनता है, और आप हमेशा असटरा से मशरूबात पीने के आदी हैं तो इस आदत को फ़ौरन तर्क करने की कोशिश करें और इसकी जगह बराह रास्त गिलास से ही पीं। आदत में से एक आदत यह है सर को ढांप कर सोना। याद रखें कि हमारे दिमाग को सिर्फ उस वक्त ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती जब हम जाग रहे होते हैं, बल्कि उस वक्त भी दरकार होती है जब हमारा जिस्म सो रहा होता है। अक्सर लोगों को सर पर तकिया रखकर या फिर चादर या कंबल सर तक ओढ़ने की आदत होती है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि ये आदत इंतहाई ख़तरनाक भी साबित हो सकती है, क्योंकि इस सूरत हाल में जहाँ जिस्म को मिलने वाली ऑक्सीजन में रुकावट पैदा होती है तो दूसरी जानिब जिस्म में दाखिल होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार में भी इजाफा हो जाता है, और ये एक इंतहाई ख़तरनाक अमल है। सबसे ख़तरनाक आदत जो न सिर्फ बच्चों बल्कि बड़ों और बिलखुसूस औरतों में भी पाई जाती है, और वो है नाखून चबाने की आदत। ये आदत आपकी सेहत के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि माहिरीन का कहना है कि नाखून चबाने से 4 बड़ी बीमारियां लाहक हो सकती हैं। नंबर 1, मुज़र सेहत बैक्टीरिया। नाखूनों के नीचे साल्मोनेला नामी बैक्टीरिया पाया जाता है। नाखूनों को चबाने की सूरत में ये बैक्टीरिया आपके मुंह में जा सकता है, जिससे तरह तरह की बीमारियां लग सकती हैं। नंबर 2, नाखूनों की सोजिश। नाखून चबाने से नाखूनों में सोजिश पैदा हो सकती है और जल्द को नुकसान पहुंच सकता है, और साथ ही उंगलियों के पूरे भी मुतासिर हो सकते हैं। नंबर 3, दांतों के मसाइल। नाखून चबाने से मुज़र सेहत बैक्टीरिया के मुंह में जाने से आपके दांत भी मुतासिर हो सकते हैं। इस अमल से 2 दांतों के दरमियान खला पैदा हो सकता है, जिसके नतीजे में दांतों की जड़ें मुतासिर होने का अंदेशा होता है। नंबर 4, सरतान के वायरस का मूजिब। नाखूनों के नीचे 100 अक़साम के वायरस होते हैं, और ये वायरस कैंसर जैसे मुज़ी अमराज का सबब बनते हैं। आप पर लाजिम है कि इस बीमारी से बचना है।